Good afternoon, class. Today we discuss about the tunneling protocol or what is the tunneling or a users of a tunneling. ठीक है. In a computer network, a tunneling protocol is a communication protocol that allows for the movement of a data from one network to another. In computer network देखिए सॉरी कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, जो टर्निंग प्रोटोकॉल होता है वो आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, जो डेटा का जो ट्रांसमिशन है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर क्या करता है, मूव करने के लिए हेल्प करता है. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स अलाउिंग प्राइवेट नेटवर्क कम्युनिकेशन टू बी सेंट अक्रॉस अ पब्लिक नेटवर्क सच एज द इंटरनेट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इनकैप्सुलेशन. यहाँ पर क्या होता है कि ये प्राइवेट नेटवर्क पे कम्युनिकेशन को क्या करता है, अलाउ करता है, और प्राइवेट नेटवर्क के से पब्लिक नेटवर्क पर क्या करता है, ये जो मैसेजेस होते हैं उसको ट्रांसमिट करता है या कम्युनिकेशन करता है, जिसको हम इंटरनेट भी कह सकते हैं पब्लिक नेटवर्क को, और प्राइवेट नेटवर्क आपका इंटरनेट हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका मैसेज है या जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो या जो मैसेज ट्रांसमिशन हो रहा है वो क्या होता है, एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसको हम लोग इनकैप्सुलेशन बोलते हैं. ठीक है, समझ आया इतना. अब नेक्स्ट देखते हैं. बिकॉज टनलिंग इन्वॉल्व्स रीपैकेजिंग द ट्रैफिक डेटा इनटू अ डिफरेंट फॉर्म, परहैप्स विथ एन्क्रिप्शन एज अ स्टैंडर्ड, इट कैन हाइड द नेचर ऑफ द ट्रैफिक दैट इज रन थ्रू अ टनल. यहाँ पर क्या होता है, चूँकि टनलिंग इन्वॉल्व है और टनलिंग में हम रीपैकेजिंग को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो ट्रैफिक डाटा अवेलेबल है जो कि डिफरेंट फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन को यूज़ करते हैं, जो कि आपके जो नेटवर्क ट्रैफिक पे जो भी ट्रैफिक है वो टनल के थ्रू क्या करता है, ट्रैवल करता है. और यहाँ पर चूँकि इंक्रिप्शन इन्वॉल्व है तो जो डेटा होता है उसको हम लोग हाइड कर देते हैं. ठीक है. द टनलिंग प्रोटोकॉल वर्क्स बाय यूजिंग द डेटा पोर्शन ऑफ अ पैकेट, द पेलोड, टू कैरी द पैकेट्स दैट एक्चुअली प्रोवाइड द सर्विस. जब आप टनलिंग प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे हो तो यहाँ पर जो डेटा पोर्शन होता है वो पैकेट पे रहता है, जिसको हम पेलोड भी बोल सकते हो, और ये जो पैकेट है एक्चुअली क्या कर रहा है, आपको जो भी सर्विसेज आपने प्रोवाइड की है उसको कैरी करता है. ठीक है. टनलिंग यूजेस अ लेयर्ड प्रोटोकॉल मॉडल सच एज दोज ऑफ द OSI और अ TCP/IP प्रोटोकॉल स्यूट. जो टनलिंग में हम लोग क्या करते हैं, लेयर्ड प्रोटोकॉल मॉडल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका OSI और TCP/IP प्रोटोकॉल स्यूट्स. ठीक है. but usually violates the layering when using the payload to carry a service not normally provided by the network. पर जनरली हम क्या करते हैं, जो लेयरिंग वाली जो होते हैं हम लोग लेयरिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं उसको वायोलेट्स कर देते हैं, क्योंकि जो भी आपका पेलोड होता है जो सर्विसेज को वो नॉर्मली क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है नेटवर्क पर, वो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है इस वजह से. ठीक है. टिपिकली द डिलीवरी प्रोटोकॉल ऑपरेट्स एट एन इक्वल और अ हायर लेवल इन द लेयर्ड मॉडल दैन द पेलोड प्रोटोकॉल. यहाँ पर जनरली क्या होता है, जो आप डिलीवरी कर रहे हो प्रोटोकॉल, ठीक है, जो डिलीवरी प्रोटोकॉल आप ऑपरेट कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, इक्वल या फिर हायर लेवल का होना चाहिए लेयर्ड मॉडल में, जहाँ पर आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, जो पेलोड प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो ट्रांसमिशन के लिए. ठीक है. A tunneling protocol may, for example, allow a foreign protocol to run over a network that does not support that particular protocol, such as running IP version 6 over IP version 4. देखिए, जो टर्निंग प्रोटोकॉल्स है वो जनरली फॉरेन प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि नेटवर्क पे आपके रन कर रहे हैं. तो ये हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि आपके IP वर्जन 4 ही रन कराए हो. आप हो सकता है कि IP वर्जन 4 की जगह पे आप IP वर्जन 6 को जो हायर्स है उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अनदर इम्पॉर्टेंट यूज टू प्रोवाइड सर्विसेज दैट आर इम्प्रैक्टिकल टू अनसेफ to be offered using only the underlying network services, such as providing a corporate network address to a remote user whose physical network address is not
पार्ट ऑफ द कॉरपोरेट नेटवर्क। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब भी आप इस तरीके की टर्निंग सर्विसेज यूज़ करते हो तो यहाँ पर इम्प्रैक्टिकल और अनसेफ हो जाता है जो भी आप सर्विसेज ऑफर करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर जो अंडरलाइंग नेटवर्क सर्विसेज होते हैं, जैसे कि आप कॉरपोरेट नेटवर्क एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हो रिमोट यूज़र को, तो उसका जो फिजिकल नेटवर्क एड्रेस होता है वो आपके कॉरपोरेट नेटवर्क का पार्ट नहीं होता है। जैसे कि देखो, अगर मैं किसी एंटरप्राइज या कंपनी में हूँ, मैं उस कंपनी में यूज़ कर रही हूँ एक सिस्टम और उसका एक पर्टिकुलरली कोई आईपी एड्रेस है या उसका पोर्ट एड्रेस है, तो वो मेरा इंडिविजुअल पोर्ट एड्रेस तो नहीं है। मतलब कि मैं उस सिस्टम को, मेरे पास उस सिस्टम की अथॉरिटी एज अ इंडिविजुअल नहीं है, एज अ कंपनी के ऑनर के रूप में ना होकर कैसी होगी, एज अ एम्प्लॉय होगी। अगर मेरा खुद का सिस्टम है तो मेरा सेल्फ पोर्ट नंबर होगा या आईपी एड्रेस होगा ना। पर आप अगर जब दूसरों के लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पर वो जो होगा आपका जो फिजिकल एड्रेस है वो किसका होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके वो कॉर्पोरेट नेटवर्क की तरह पे यूज़ होगा। ठीक है, अब फायरवॉल पॉलिसीज को देखते हैं कि क्या होता है। यूजर्स कैन ऑल्सो यूज टनलिंग टू स्नैक थ्रू अ फायरवॉल यूजिंग अ प्रोटोकॉल दैट द फायरवॉल वुड नॉर्मली ब्लॉक but wrapped inside a protocol that the firewall does not block such as a HTTP। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हम फायरवॉल पॉलिसीज़ को भी देखते हैं जहाँ पर टनलिंग को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। टनलिंग मेथड यूज़ करने से क्या होता है, जो आपका HTTP प्रोटोकॉल पे जो फायरवॉल आपकी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो सर्विसेज को ब्लॉक करता है, बट वहाँ पर वो कुछ जो हैकर्स होते हैं वो उसको अनब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो वहाँ पर सर्विसेज है उसको वो प्रॉपरली स्ट्रिक्टली क्या करता है, ब्लॉक करने के लिए यूज़ करता है। If the firewall policy does not specifically exclude this kind of a wrapping, this trick can function to get around the intended firewall policy or any set of a interlocked firewall policy। जिस तरीके से, इस तरीके से टनलिंग में हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपकी फायरवॉल पॉलिसी इस तरीके की ब्लॉकेज को अवॉइड कर रही है, नहीं हो रही है, तो हम लोग विथ यूजिंग रैपिंग मैथड्स इस तरीके की टनलिंग मेथड को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अनदर HTTP बेस्ड टनलिंग मेथड यूजेस HTTP कनेक्ट मेथड कमांड। दूसरे जो HTTP बेस्ड टनलिंग मेथड्स होते हैं वो HTTP कनेक्ट कमांड या मेथड्स को यूज़ करते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। अ क्लाइंट इशूज द HTTP कनेक्ट कमांड टू HTTP प्रॉक्सी। यहाँ पर जो क्लाइंट होता है वो HTTP कनेक्ट कमांड यूज़ करता है HTTP प्रॉक्सी के लिए। ठीक है, हम लोग प्रॉक्सी सर्वर पढ़े थे ना, तो यहाँ पर HTTP प्रॉक्सी जो बोल रहा है वो मीन्स क्या, आपका सर्वर है। तो यहाँ पर जो क्लाइंट है वो प्रॉक्सी सर्वर के साथ में एडअप हो रहा है, उसके साथ में कनेक्ट हो रहा है विथ यूजिंग द कनेक्ट कमांड। द प्रॉक्सी देन मेक्स अ TCP कनेक्शन टू अ पर्टिकुलर सर्वर पोर्ट एंड रिलेज डेटा बिटवीन द सर्वर पोर्ट एंड द क्लाइंट कनेक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा, विथ यूजिंग द कनेक्ट कमांड बोथ द साइड क्लाइंट एंड द प्रॉक्सी सर्वर will get connected and now they transmit the data। okay, because this creates a security hole, connect capable HTTP proxies commonly restrict access to the connect method। the proxy allows connection only to a specific port such as the 443 for HTTPs। अब यहाँ पर जब भी आप कनेक्ट कमांड यूज़ करते हो, जो HTTP प्रॉक्सीज है मतलब कि सर्वर है, ठीक है, जब नॉर्मल आपके जो सर्वर के साथ में वो कनेक्ट होता है तो क्या होगा, क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्ट मेथड को यूज़ करके विथ यूजिंग द कनेक्ट कमांड आपका जब कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है तो वो सिर्फ जो प्रॉक्सी है वो सिर्फ स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पर ही अपनी सर्विसेज को देता है, और उस पोर्ट नंबर का नाम क्या है, 443 है फॉर HTTP। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेटवर्क लेयर ओवर अ नेटवर्क लेयर्स generic routing encapsulation JRE, a protocol running over IP protocol number 47 often serves to carry IP packets with RFC 1918 private address over the internet using delivery packets with public IP addresses। देखो अब क्या बोल रहा है कि टेक्निकल ओवरव्यू देख रहे हैं हम लोग कि जो आपका नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जब उसमें आप जेनरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन यूज़ करते हो तो उसको हम बोलते हैं JRE।